तो जस्ट वी आर गोइंग टू लेट्स से ऐड टू रिएक्शन, दिस इज द लेट्स से कॉन्सेप्ट कि हमें हमेशा दो रिएक्शन ऐड कर देना है, ठीक है। तो मान लो कहीं पे लिखा हो, दिस इज द रियल लेट्स से Cl2 plus KOH gives KCl plus KClO plus H2O, and then given KClO gives KCl plus KClO3. Now, and these are the two reactions, reaction 1, reaction 2. Now, how many moles of KClO3 will be formed by 1 mole of Cl2? बताओ भाई जल्दी। Any answer? गौरव इज सेइंग 1। बेटा ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। So this is saying 10. ओके चलो मुझे कुछ कुछ आंसर आए हैं, लेट्स सी देखते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लो Cl2 है, यहाँ KCl है, तो मान लो 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, सॉरी Cl2 है तो यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी Cl है, तो यहाँ Cl बैलेंस है। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट KOH, तो 2 पोटेशियम है तो तुमने 2 लिख दिया। नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन H2O, ठीक है, एंड ऑक्सीजन 2, ठीक है, बैलेंस। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस। नाउ वी हैव टू कम बैलेंस हियर, तो यहाँ पे KCl है, यहाँ पे KClO है और यहाँ KClO3 है। So obviously you need 3 oxygen. So you will write 3 over here. अगर आप 3 लिख दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 KCl, ठीक है। तो ये हो गई बैलेंस रिएक्शन, 3 KClO gives 2 KCl, 3 KClO3. Now you have 2 things to do. Either you can write relation कि देखो भाई 1 से 1 बना,
ठीक है, स्टोइकियोमेट्री 1 है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है, और यहाँ पे 3 से 1 बना तो 1 से 1/3, तो आंसर हो गया 1/3, सिंपल। और यू कैन डू इज यू कैन एलिमिनेट 3 KClO, समझ में आ गई ना सबको? 3 से 1 बना, तो 1 से कितना बनेगा? 1/3 आंसर। और यू कैन डू इज यू कैन चेक, वहां 3 की KClO है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल रिएक्शन विथ 3, ठीक है। फिर क्या करो, आप कैंसिल कर दो KClO को, सो यू विल बी गेटिंग 3Cl2 गिव्स KClO3, ठीक है। तो नाउ दिस रिएक्शन इज, ये बात सबको समझ में आ गई ना? नाउ दिस रिएक्शन, अनदर मेथड, वी कैन मल्टीप्लाई 3 से, एक मिनट, मल्टीप्लाई से पहले ये डाल, another is that we can multiply by 3 here, so this is going to be 3Cl2, ये तो कट जाएगा, right? You can write 6 KOH gives 3 KCl यहाँ से और 2 KCl यहाँ से, तो 5 KCl plus 3H2O plus KClO3, and this is hypothetical reaction, है ना? ये क्या है? एक्चुअल में ये रिएक्शन नहीं हो रही है, तो हमने दो को मिला के बनाई है ना, राइट? तो बस यहाँ पे आपको रिलेशन मिल गया 3 से 1। ये मेथड ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें गलती आप नहीं करोगे, दोनों जगह चेक हो रहा है। यहाँ हो सकता है मल्टीप्लाई में आप गलती कर जाओ, लेकिन अब मान लो इसका बी पार्ट है। अगर मान लो इस रिएक्शन की इफिशियंसी 50% है और इस रिएक्शन की इफिशियंसी 60% है, मतलब अगर हमने 1 मोल लिया तो केवल आधा मोल ही बनेगा, है ना? 50% का मतलब क्या है, कितना रिएक्शन परसेंटेज ईल्ड बनेगा या कितने परसेंट रिएक्शन हो गई। तो 100% रिएक्शन होती तो 1 मोल बनता, तो 50% रिएक्शन होगी तो आधा मोल ही बनेगा। और मान लो इस रिएक्शन की परसेंटेज ईल्ड 60% है, तो बताओ हाउ मेनी मोल्स? So how many moles of KClO3 will be formed by 1 mole of Cl2? A percentage efficiency of first reaction is 50% and second reaction is 30%, 60%. Second reaction is 0.60%, yes, 0.6. तो कितने मोल आ रहे हैं? चलो देखते हैं, ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, किससे किसके आंसर सही है। मुझे भी आंसर नहीं पता है, तो लेट्स सी। रिएक्शन वाज Cl2 plus 2 KOH gives over here KCl plus KClO plus H2O. Always remember this. And another reaction is KClO, so that is 2, and here 3 is
2KCl plus KClO3. This is 50% given, this is 60% given. ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, पहले आप नॉर्मल स्टोइकियोमेट्री वाला मेथड लिखो कि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल ही बन रहा है, ये क्या है, ये 100% इफिशियंसी है रिएक्शन में। और जब 50% होगी तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 50 का मतलब सॉरी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/2, क्या हो गया 50% पे, तो कितना बना ये, दैट मीन्स 1/2 मोल्स। अब हमारे पास KClO कितना है 1/2 मोल्स है, तो जो रिएक्शन होगी उसमें KClO की वैल्यू 1/2 है। पहले लिख लो स्टोइकियोमेट्री, P से बनेगा 1 मोल, ठीक है, जब 100% रिएक्शन हो रही है। 1 मोल से बनेगा 1/3, तो 1/2 मोल से बनेगा 1/6, ठीक है, सिंपल। 3 से 1, 1 से 1/3, 1/2 से 1/6। ये तो होता जब 100% रिएक्शन हो रही थी। यहाँ रिएक्शन क्या हो रही है 60%, 60% ले लेते हैं इसका, 60% का मतलब कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 1/6, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 0.1। So how many moles of KClO3 has formed? 0.1. किसी का आया? कोई ना आया, वेरी गुड वेरी गुड, कोई ना। तो बाकी लोग ध्यान रखो उन्होंने क्या गलती की है। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसमें एक रिएक्शन और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये एग्जाम्पल, Cl2 gives Cl2 plus 2 KOH gives KCl plus KClO plus H2O. Then another reaction is KClO gives KCl plus KClO3. And another reaction is KClO3 gives KClO4 plus KCl. चलो मैं ये बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ 2 KOH ये तो बैलेंस है ही, 3 से यहाँ 2 KCl, KClO3 आया, और यहाँ पे क्या होगा फिर, यहाँ पे KClO4 चाहिए सॉरी, तो यहाँ पे आएगा 4 3 KCl. दिस इज द लेट्स से बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। नाउ द efficiency of these reactions are given as let's say 60%, 50% and 80%. 60, 50, 80. Now find moles of KClO formed from 10 moles of Cl2. तो आपको पहले 10%, पहले 100%, फिर 60%, ऐसे आगे बढ़ना है। लेट्स से कौन सही आंसर देते हैं, बट मैं चाहता हूं कि सबके सही आंसर हैं।
चलो ठीक है भाई। ओके, मुझे आंसर तो नहीं मिला अभी तक। अच्छा 3 आंसर आए, ओके यस ठीक है। तो यहाँ पे 10 मोल्स मैंने लिए हुए हैं, ठीक है, एक बात ध्यान रखना ये। एनीवे लेट्स सी, नाउ आई विल स्टार्ट विद वन बाय वन। सो लेट्स से पहले यहाँ लिखा हुआ है 1 मोल, तो मिलेगा 1 मोल। ये कब है? जब 100% होगा। तो 10 मोल होगा तो 10, तो उसका 60% मतलब 6 मोल मिल गया यहाँ पे। चलते हैं यहाँ पे, 3 है तो मिलेगा 1 मोल, 6 से मिलेगा 2 मोल, राइट। 3 से 1, तो 6 से 2 मोल्स। ये कब है? 100% पे। अब इसका 50%, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कितना मिलेगा? 1 मोल एट 50%। So KClO3 is 1 mole. Now we know 4 मोल से मिलता है 3 मोल, राइट। 1 मोल से मिलेगा 3/4। दिस इज व्हेन 100% इज देयर। 80% होगा तो इसका 80%, 80% कितना होता है? 0.8 into 3/4। दिस इज नथिंग बट 0.2। आंसर इज 0.6। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन इन सक्सेशन में बता सकते हैं, ठीक है, टोटल। चलो ये हो गई रिएक्शन इन सक्सेशन। अच्छा, रिएक्शन इन सक्सेशन में कभी कभी लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिएक्शन इन सक्सेशन, मतलब जो हमने 2 रिएजेंट लिए उसमें दोनों के मोल्स दे रखे हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, एक और A plus B gives A3B2, है ना। and this A3B2 let's say reacts with C to form A3B2C2। मान लो ये अनबैलेंस रिएक्शन है, आप बैलेंस कर लेना। और मान लो इफ हमने जो है ना शुरुआत में, if 2 moles of A and 3 moles of B are taken initially, 3 moles of B and 1 moles of C, let's say, and 1 moles of C are taken initially. Find moles of A3B2C2 are formed. नाउ मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको बैलेंस कर लो पहले। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3A 2B A3B2। Now the moment you have balance, now you know what is the stoichiometry. Stoichiometry is 3, 2, 1. Now what is moles given by stoichiometry? So that is, how many moles are given? 2 moles are given. So 2/3. And how many moles of B is given? 3 moles of B is given, divided by its stoichiometry 3/2. इनमें से कम कौन है? Whichever is minimum, that is our limiting reagent. So this is limiting reagent. Now the product is going to form according to A. तो क्या हो जाएगा? That is moles of A divided by stoichiometric coefficient equals to moles of A3B2 divided by its stoichiometric coefficient. I think this is you remember this. ये दो जो वैल्यू है ये 2/3 है। यहाँ पे मोल्स ऑफ A3B2 कितना हुआ? डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, सो दिस विल कम 2/3। सो देन यू नो दैट ओके, यहाँ पे कितने मिले? 2/3 मोल्स मिल गए। अब इस वाली रिएक्शन में हो, ये 2/3 है, यहाँ पे C है, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2C, ठीक है। एक मिनट, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिएक्शन। A3B2 बन गया, 2C A3B2C2,
व्हाट इज द स्टोकियोमेट्री? 1 2, ठीक है 1. व्हाट इज द मोल्स गिवन डिवाइड बाय स्टोकियोमेट्री? So that is how many moles given? 2/3. Stoichiometry divide by 1. How many moles? 1 divide by 2. So which one is limiting reagent for this reaction? This is not limiting reagent. This is 2/3. This is 1/2. Which one is limiting reagent? This one. So product is going to form according to C. तो C के हिसाब से देख लेते हैं भाई. 2 से बन रहा था 1, तो 1 से बनेगा 1/2. तो आंसर यहाँ आ जाएगा 1/2. और डायरेक्टली यू कैन सी कि 1/2 equals to these many moles divided by 1. So this is 1. Now ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया है. आपको अपने आप सॉल्यूशन लिखना है खुद से. So try to write in your own language. Solve by yourself. I did not understand our question of KClO4. क्या नहीं समझ में आया? अपने आप को म्यूट कर सकते हो तुम. सर वो पहले वाले रिएक्शन में 60% था ना, ये तो फिर यहाँ पे 0.6 बनने चाहिए ना मोल्स. अरे 10 मोल लिए है ना. 1 लेते तो 0.6 बनता ना. अच्छा हाँ हाँ हाँ. सर सेकेंड रिएक्शन में 3 KClO से 1 KClO3 बन रहा है, तो उधर 6 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 6 आए थे. हाँ ओके. है ना, यहाँ से 6 मिले तो आगे रिएक्शन में 6 पूरे जाएंगे ना रिएक्शन के लिए. 3 से 1 मिला, 6 से 2 मिला, 100% रिएक्शन पे. बस ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बस ये क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं. लेट्स से A plus B gives A3B2, सेम रिएक्शन है, क्वेश्चन है मतलब, and this is A3B2 plus C gives over here A3B2C2. Now let's say here how many moles are given. If 2 moles of each A, B and C are taken initially. Moles of A3B2C2 are formed. बताओ भाई, कौन बताएगा जल्दी से? ठीक है, रिएक्शन में बैलेंस लिख दे रहा हूँ. चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. अब यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2. Okay, I got one answer. चलो देखते हैं बाकी लोगों को. जल्दी दो, जल्दी जल्दी आंसर.
चलो देखते हैं, ठीक है, बहुत लोगों के आंसर आ गए। ये 1/3 एंड 1 जो दोनों दो आंसर नहीं आएंगे, एक ही आएगा, राइट, A3 B2 के। तो लेट्स से एक तरीका तो ये है, व्हाट वी कैन डू इज कि हम पहले देख लें भाई इससे ये कितना बना, ठीक है, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड कि ये वाला A3 B2 C2 कितना बनेगा। सो हाउ मेनी लेट्स से स्टॉक मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो मोल्स 2 दे रखे हैं तो 2/3, यहाँ पे 2/2, सो ऑब्वियसली दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो 2/3 से कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2/3, राइट। सो दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, और क्या होगा डायरेक्टली 2/3 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ A2 B2 A3 B2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो A3 B2 कितने हो गए 2/3। नाउ यहाँ पे लिखेंगे मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो दिस इज 2/3 एंड दिस इज 2 डिवाइड बाय 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे ये आया 1। नाउ अगेन दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, सेम A3 B2, तो क्या होगा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन रहा था 1, राइट, सो दिस इज नॉट 1, दिस इज 2/3, तो यहाँ पे फिर लिख लो 2/3 इक्वल्स टू A3 B2 C2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो हाउ मेनी मोल्स आर गोइंग टू फॉर्म 2/3, आंसर हो गया 2/3। Now this answer can be another method. Another method is इन दोनों को जोड़ दो रिएक्शन को, adding reaction 1 and addition of reaction 1 and 2, ये कितना हो जाएगा 3A plus 2B plus 2C gives A3 B2 C2। अब देख लो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, sorry, moles divided by stoichiometric coefficient. So this is 2/3, this is 2/2, this is 2/2. Which is the less limiting reagent इन तीनों में, ये। तो क्या होगा 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 2 मोल से कितना बनेगा, क्योंकि हमने 2 मोल्स लिए ईच, तो 2/3 बन जाएगा। एनीवे और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई stoichiometric coefficient which is nothing but 2/3 equals to A3 B2 C2 divides by its stoichiometric coefficient, तो आंसर आ गया 2/3। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है स्टोइकियोमेट्री। नाउ वी विल स्टार्ट विद कंसंट्रेशन टर्म। इसमें किसी कोई दिक्कत, जिन लोगों के आंसर गलत आए देख सकते हैं। किसी का आंसर 2/3 नहीं आया है, 1 का आया है, आर्या का है, वेरी गुड आर्या। चलो नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। एक सब टॉपिक आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला था बिल्कुल मोल के बारे में पता करना, मोल नंबर रिलेशन। दूसरा है स्टोइकियोमेट्री। दिस इज द थर्ड पार्ट, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म में तो सबसे पहली बात आती है, कंसंट्रेशन टर्म कहां पे आएगा, इन सॉल्यूशन में। दैट इज नथिंग बट होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है। नाउ सो कंसंट्रेशन टर्म इज डिफाइंड फॉर सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है के हिसाब से, है ना। तो सबसे पहले इसमें आता है कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी, कैपिटल है। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in 1 liter solution। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने मोल सॉल्यूट
dissolve to form 1 liter solution, ऐसे लिख सकते हैं dissolve to form 1 liter solution। तो आप कितने यहाँ पे मोल्स डालो सोल्यूट के, राइट, इन 1 टू फॉर्म 1 लीटर सोल्यूशन, जितने मोल्स डालोगे वो मोलारिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमने मान लो 1 मोल डाला 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा 1 मोलर, 2 मोल डाले 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए तो 2 मोलर, लाइक दैट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, that is let's say written by small n, then volume of solution। ठीक है, in liter, that is represented by V। तो ये आ गया मोलारिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है कि अगर मान लो, पहले इस पे एग्जांपल समझ लेते हैं। तो लेट्स से तो कहीं पे लिखा है 100 ग्राम NaOH is dissolved in, let's say 500 ml solute, 500 ml water, 500 ml water to form aqueous solution। Find molarity। पहले यहाँ 500 ml की जगह हम 2 लीटर लिख लेते हैं शुरुआत में, क्योंकि भी लीटर वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं ना। मान लो 2 लीटर, 100 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर वाटर टू फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी। तो पहले देखेंगे कि NaOH मोल्स कितने हैं। मोल्स ऑफ NaOH that is going to be 100 divided by its moles कितने हो गए 40, so that's why molar mass is let's say 40, so 100 divided by 40 given mass divided by molar mass, so that is going to be 2.5 moles। ये बात समझ में आई, moles of NaOH is nothing but given mass by molar mass, है ना। हो सकता है बहुत पहले यूज किया था तो भूल गए होंगे, लिख लेते हैं फॉर्मूला, given mass divided by molar mass। गिवन मास कितना है 100, मोलर मास NaOH का कैसे निकालना, 23 NaOH, ऑक्सीजन 16, 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40। सो मोलारिटी का फॉर्मूला अब लगा दो, 2.5 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज 1.25 मोलर। नाउ अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में, ये व्हाट वी हैव डन इज, क्वेश्चन में अगर मान लो यहीं पे लिखा होता इफ 100 ग्राम NaOH is dissolved in 250 ml water, मान लो 250 ml दे रखा होता, तो अब क्या तरीका है, सेम है, मोलारिटी आप लिखते हैं 2 मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम इस 250 ml को आप कन्वर्ट करते हैं लीटर में, तो लीटर में कितना होता है 0.25 लीटर। ठीक है, हेलो कोई दिक्कत, तो बस यहाँ पे 100 ग्राम तो 2.5 मोल से पहले ही, 250 ml को कितना लिखते हैं 0.25, तो क्या होता आंसर हो जाता 2.5 डिवाइड बाय 0.25, सो दिस इज गोइंग टू बी मोलर। और दिस ऑलवेज यू हैव टू कन्वर्ट, तो कभी कभी वॉल्यूम बहुत छोटा हो सकता है तो डेसिमल में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वी हैव रिटन अनदर फॉर्मूला। Then molarity is equals to moles of solute divided by volume of solution in ml। in ml into 1000। So now ये जो आपने 250 डिवाइड बाय 1000 करके 0.25 लेके आए थे, वो 1000 ऊपर चला गया। Again listen how you got this 0.25, so you have written 250 divided by 1000, so this 1000 went up,
ये ऊपर चला जाएगा तो ये फॉर्मूला ये बन गया. You don't have to write now every time in a liter. You can directly write formula when you are writing in ml. तो लिख लो इसको. इसका माइक खुला हुआ है. ठीक है, चलो आगे. तो दिस इज द लेट्स से वन फॉर्मूला. अब अगर मान लो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, आपको सॉल्व करना है. वेट, सोच रहा हूं मैं. If 9.8 gram H2SO4 is dissolved in 250 ml water, find molarity. बताओ भाई. Solution. ये ग्राम में दे रखा है मयंक. You have to convert into moles. हाँ, करेक्ट श्रुति, करेक्ट आर्या, करेक्ट यशस्वी. यार इस क्लास में गर्ल्स ज्यादा तेज है, आई मस्ट से. जल्दी जल्दी आंसर आते हैं. कम ऑन बॉयज, फास्ट आंसर जल्दी लाओ. लो एजल का आ गया पहली बार. फर्स्ट टाइम यू गिवन द आंसर. चलो अभी आ गए बॉयज की भी आने लग गए. ठीक है, चलो एनीवे. तो देखते हैं यहाँ पे H2SO4 का मोलर मास कितना होता है. सिंपल क्वेश्चन है. H2SO4 का मोलर मास होता है 98. तो मोल्स ऑफ H2SO4 that is 9.8 divided by 98, that is nothing but 0.1. बस मोलारिटी लिख लो. मोलारिटी is 0.1 divided by 250 into 1000. So you can solve. This is going to be 4 times. So 0.4 molar. Simple. ठीक है. लो ये हो गया मोलारिटी. इसमें ये लिख सकते हैं कि मोलारिटी नोट
molarity depends on temperature. So as temperature changes, molarity will change. Why is like this? Because volume is going to change as volume, you know, molarity depends on temperature. इसका मतलब क्या है? Molarity depends on temperature का मतलब ये है, पहले यहाँ पे volume of solution changes as temperature changes, hence molarity will change, right? तो जैसे जैसे आप हीट करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, या फिर ऐसे याद रख सकते हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज हो जाएगी, है ना? हाई टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, इसलिए क्या होगा? मोलैरिटी चेंज हो जाएगी. सो मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अब नाउ यू मस्ट बी केयरफुल. सम टाइम आपको सॉल्वेंट में मान लो वाटर ना दे रखा हो, है ना, कोई और दे रखा हो, मान लो लिखा हो लेट्स से एग्जांपल मिथाइल एल्कोहल, या फिर लिखा हो मिथाइल क्लोराइड, उसका भी लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, और हाँ 10.5 ग्राम मिथाइल ब्रोमाइड, ये है ना, is dissolved in benzene, है ना, in let's say 100 gram benzene, and its density is and density of benzene is 0.8 gram per ml. Find molarity of solution. Let's say ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा हो. इसमें भी मान लो दो केसेस लिखूंगा मैं, ए और बी. तो फिर क्या करेंगे? सॉल्यूशन पहले लिखेंगे मिथाइल ब्रोमाइड का मोलर मास कितना है. तो ब्रोमीन का होता है 80 और मिथाइल का है लेट्स से 15, तो 95 हुआ. तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व आसान करने के लिए यहाँ पे 9.5 लिख लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से मोलर मास ऑफ CH3Br is nothing but carbon 12 plus 3 15 15 plus 80, that is 95. Now moles of solute, that is 9.5 divided by 95, so this is going to be 0.1. now dissolved in benzene, तो बेंजीन और बेंजीन का मास दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दे रखा है. मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ बेंजीन. कैन वी कैलकुलेट वॉल्यूम? Can we calculate volume? So what is going to be volume? So we will say volume of solvent, that is nothing but, let's say volume of solvent is, let's say given is over here 0.8. तो इससे हम क्या करेंगे? mass divide by density, 100 divided by 0.8, so that is 125 ml. ठीक है, फिर से देख लेते हैं. 100 as mass, 0.8, इससे जाएगा 125 ml. नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, तो क्या हो जाएगा? हेंस मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.1 into 1000 डिवाइड बाय 125. तो इससे कितना है? 8 times, तो 0.8 मोलर. नाउ बी पार्ट, बी केयरफुल. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन.
as given as 0.8 मोलर, लेट्स से मान लो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन होती 0.8 मोलर, है ना। तो फिर क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन में क्या होता, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट 100 plus 9.5, mass of solute plus mass of solvent. Mass of solution would have been mass of solute plus mass of solvent. So you have to be very careful in density वाली part में कि वो density of solution दे रखा है या density of solvent दे रखा है। तो solute कितना है 9.5, solvent है 100, so that is 109.5. So what will happen then? Volume of solution, ठीक है, volume of solution is 109.5 डिवाइड बाई 0.8, तो अब आप देख लो 1095 डिवाइड बाई 8, सो इसे कितना जाएगा, 1 टाइम्स 29, 3 टाइम्स 24, 55, 55 को 56 मान लो तो 7 टाइम्स, तो 137 लेट्स से ml। तो अब हमारा फॉर्म, अब हमारा मोलैरिटी क्या हो जाता, 0.1 डिवाइड बाई 137 इंटू 1000, सो 100 डिवाइड बाई 137, तो ये कितना होता, 13 7 टाइम्स 791 और इसका हो गया 96, फिर 4 बचा, तो अप्रोक्सीमेटली 0.73, approximately 0.773 molar. Now you can see the answer here has changed, right? Answer is over here 0.8 and here the answer is 0.73. The answer is changed because of the reason that density of solution is given. Now you must be thinking कि सर यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिया हुआ है। याद रखो कि जब हम सॉलिड सोल्यूट की बात कर रहे हैं, पाउडर है, सॉलिड सोल्यूट की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड सोल्यूट जो है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाता नहीं है, वो उसमें इतना कम होता है, सॉलिड का वैसे भी वॉल्यूम इतना कम होता है कि वो अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है वो अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें माइन्यूट डिफरेंस ये है। तो जैसे कभी भी अगर डेंसिटी नहीं दे रखी हो, सॉरी वॉल्यूम नहीं दे रखा हो, आप डेंसिटी से यूज करो, तो याद रखना कि आपको कौन सी वाली डेंसिटी लेनी है, आपको कौन सी वाली डेंसिटी लेनी है, जो क्वेश्चन में दे रखी है बस वही लेनी है। हो सकता है कई बार आपको ये दिमाग में रहे सॉल्यूशन सॉल्यूशन, राइट, फिर ऐसा क्वेश्चन भी दे रखा हो डेंसिटी ऑफ बेंजीन दे रखा हो, तो फिर आप ध्यान रखना। और ये याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज जनरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए जब कुछ नहीं दे रखा होता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर ले लेते हैं।
चलो लेट्स सी। समझते हैं, मान लो दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए या पानी मिलाया जाए तो क्या होगा, है ना। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मान लो दो सॉल्यूशन मिक्स किए या पानी मिला दिया, तो उसमें पहला है केस, मान लो एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर का उससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा बस, है ना। यू आर नॉट एडिंग एनी सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, so that's why the only thing is changing is volume is changing. Let's say, समझो ये बात को, मान लो ये यहाँ पे एक सॉल्यूशन दे रखा है NaOH का, मान लो 0.1 मोलर NaOH, that is 100 ml। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, 100 ml पानी मिला दिया। अब एक नया सॉल्यूशन बन गया, that is nothing but 200 ml। तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट इज द मोलैरिटी ओवर हियर। ठीक है, सॉल्यूशन, जब आपको मोलैरिटी यहाँ पता है, वॉल्यूम यहाँ पता है, तो कैन वी राइट मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, that is in liter, or you can say molarity into volume in ml डिवाइड बाय 1000। ये कैसे आया, मोलैरिटी के फॉर्मूले से आया। मोलैरिटी फॉर्मूला क्या था, m इक्वल्स टू n बाई वी इंटू 1000। तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी बाई 1000। तो m इंटू वी इन ml डिवाइड बाई 1000। और यू कैन राइट, अगर हमने मोलैरिटी डायरेक्टली लीटर, सॉरी वॉल्यूम डायरेक्टली लीटर में ले रखा है, so this is n equals to m into v। now what will happen, यहाँ पे हमने ml में ले रखा है, so we will use this formula। so this is going to be molarity कितनी है, 0.1, वॉल्यूम कितना है, that is 100 divide by 1000। this is nothing but 1 by 100, or you can say 10 to the power minus 2। these are the moles of solute। now the final solution is having 200 ml। so what will happen, final molarity is equals to nothing but we can say how many moles, 10 to power minus 2। ये तो सेम रहेंगे मोल्स ऑफ, अभी मैंने लिख दिया था ऊपर जो की पॉइंट है, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली वॉल्यूम इंक्रीज, ओनली वॉल्यूम increases। so volume has now increased to 200 ml into 1000। so what will happen, this is going to be 5 times, so 5 into 10 to the power minus 2, or you can say 0.05 molar। so this is your answer, new answer। समझ में आया। अब हम जनरल केस में एक फॉर्मूला भी बना लेंगे अभी, ये तो एक एग्जांपल था।
चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम। लेट्स से अगर जनरल केस में मुझे लिखना हो, इन जनरल केस अगर मान लो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी मोलैरिटी दे रखी है M1 एंड V1, इसमें आपने डाल दिया वाटर V2, now this is final molarity MF and the final volume BF is nothing but V1 plus V2, तो क्या हो जाएगा MF equals to M1 V1 divided by V1 plus V2। फॉर्मूला M1 V1 क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, V1 plus V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, सो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी। तो ये हो गया फॉर्मूला। हाँ, लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट। अब इसमें एक और ये है इंपॉर्टेंट बात, मिलीमोल कॉन्सेप्ट। दिस इज मिलीमोल, है ना। सो यू विल जस्ट रिमेंबर, मिली मतलब होता है 10⁻³ 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिलीमोल्स। ठीक है, ये याद रखना है, 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिलीमोल्स। ये कुछ नहीं है, मिली का मतलब होता है 10⁻³, सो ये लिखा है 1000 का मतलब 10⁻3, मिली का मतलब 10⁻3 मोल, कट गया, तो 1 मोल इक्वल्स टू 1 मोल, राइट। सो लाइक दैट। ठीक है, मिली का मतलब होता है 10⁻3, कहीं पे भी मिली लगा दोगे तो वो 10⁻3 ऑलरेडी है ना। तो anyway 1 mole equals to 1000 millimoles and number of millimoles is equals to molarity into volume in ml. This is number of millimoles is equals to molarity into volume, that is in ml. ठीक है, अगर मिलीमोल्स ले रहे हैं तो यहाँ पे ये ml में आएगा, और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू molarity into volume in liter. So number of moles is equals to molarity into volume in liter. ठीक है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे अगर ml होगा तो मिलीमोल्स आ जाएंगे, लीटर होगा तो मोल्स आ जाएंगे। अब हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कब हमें वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है, ml में कन्वर्ट करना है, क्या है, वी कैन डायरेक्टली राइट। अच्छा, जब मिलीमोल्स आएंगे, मान लो मिलीमोल्स यहाँ पे आपके आ गए और आपने नीचे वॉल्यूम ml में लिखा, तो क्या होगा, कट जाएगा मिली से मिली, मोल्स बाय लीटर, तो मोलैरिटी आ जाएगा। यू डोंट हैव टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू लीटर, आप डायरेक्टली लिखो। फिर से मेरी बात सुन लो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या है, मिलीमोल्स, वॉल्यूम मान लो आया ml में, 100 200 ml, so you don't have to convert into liter, you can write ml, volume in ml। so ये क्या हो गया, मोल मिली कट हो गया, तो मिलीमोल्स डिवाइड बाय मिलीलीटर इज नथिंग बट मोल्स डिवाइड बाय लीटर, दैट इज डायरेक्ट मोलैरिटी। यूनिट सेम कर दी हमने एक तरह से। तो ये मिलीमोल कॉन्सेप्ट हो गया। अब मान लो दूसरा बी पार्ट इज मिक्सिंग ऑफ सिमिलर सॉल्यूशन। मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे, अच्छा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.5 molar of 100 ml HCl
100 ml HCl is mixed with, let's say, 1.5 molar of, let's say, 100 ml of HCl, और मैंने बोला बताओ क्या होगा फाइनल मोलारिटी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपल है, पहले हम लिखेंगे, क्योंकि जो हम यहाँ ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, HCl के मोल्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से ऐसा है कि एक तुमने क्या किया, एक ग्लास में, है ना, राइट, शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और दूसरे गिलास में शुगर सॉल्यूशन लिया, और जब दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा, उनकी जो भी स्वीटनेस होगी वो अलग अलग होगी ना, इसकी अलग थी, इसकी अलग थी, तो यहाँ पे भी जो आएगा मिक्सचर इन दोनों के हिसाब से आएगा। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी आर एडिंग वॉल्यूम एज वेल एज मोल्स। यहाँ पे क्या है, मोल्स भी ऐड हो रहे हैं, जितना भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने ऐड किया यहाँ पे जितना भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किया यहाँ पे, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, दैट इज नथिंग बट M1B1, ये है M2B2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, M1B1 प्लस M2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज V1, ये V2, ये V1 प्लस V2, तो बस फाइनल मोलैरिटी क्या आ गई, M1B1 प्लस M2B2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अब यहाँ पे आंसर निकाल दो इसी का। नहीं है शशि, ये तो गलत है ना, 0.5 में 1.5 अगर मिक्स करोगे तो 0.5 कैसे रहेगा, बढ़ेगा ना, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है ना, डाइल्यूट में कंसंट्रेटेड डालोगे कुछ तो बढ़ेगा। यस करेक्ट भावेश, करेक्ट श्रुति, गलत रौनक, रौनक गलत है, कैसे किया M1B1, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ ठीक है अभी शशि, फिर अगेन बॉयज के आंसर नहीं आते हैं, कम ऑन भाई, एक दो लोगों के ही आंसर आए हैं बस। एजल ये कैसे आया 50, फिर अपना माइक ऑन करो, सुनते हैं तुम्हारी बात। कहाँ हो भाई एजल, कैसे आया आंसर ये, चलो मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे M1B1 प्लस M2B2 में
M1 की वैल्यू मैंने डाल दी 0.5 इंटू V1 इज 100 प्लस 1.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 200. तो 0.5 इंटू 100 कितना हो गया 50. 1.5 इंटू 100 कितना हो गया 150 डिवाइड बाई 200. So that is 200 divided by 200, that is 1 answer. ठीक है, चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ. मान लो यहाँ पे लिखा हो अनदर एग्जाम्पल कि यहाँ मैंने मिक्स किया 100 ml of 0.1 molar HCl. Now how many, let's say, ml of, है ना, यहाँ वॉल्यूम पूछा गया है, राइट. दिस इज अगेन आई एम आस्किंग व्हाट इज द वॉल्यूम हियर of 1 molar HCl, so that the final concentration over here is 0.5 molar. बताओ भाई, B वैल्यू बताओ. ठीक है, चलो अब मैं बता रहा हूँ. हाँ, काफी लोगों के आंसर आ गए. सो लेट्स से यहाँ पे मोल्स कितने हो गए, या फिर डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ. M final is equals to 100 into 0.1 plus 1 into V divided by total volume is going to be 100 plus V, which is nothing but 0.5. तो बस अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो. This is going to be 10 plus V equals to 50 plus 0.5 V. इसको इधर ले जाओ तो 0.5 V equals to 40, V equals to 80 m. बस आंसर.
नाउ लेट्स से इसी में मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस एक और के बाद बताएंगे, चलो थोड़ी देर बाद बताते हैं मिक्सिंग एसिड एंड बेस। So next is, let's say, mixing of different solution. And यहाँ पे है concentration of ion. जैसे अगर मुझे अभी तक जो मैं कंसंट्रेशन देख रहा था, मोलारिटी देख रहा था, वो सब्सटेंस की देख रहा था, जैसे HCl है। मैं यहाँ बात करूंगा आयन की। जैसे कैसे, मान लो यहाँ पे मुझे एक सॉल्यूशन दे रखा है HCl का और एक सॉल्यूशन दे रखा है H2SO4 का। मान लो यहाँ दे रखा है 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl एंड यहाँ पे दे रखा है 100 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 और इन दोनों को जोड़ दिया तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या है, HCl भी है और H2SO4 भी है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, H प्लस आयन concentration. So we are not going to think about okay what is the concentration for HCl और H2SO4, क्योंकि HCl और H2SO4 अलग अलग कंपाउंड है, बट दोनों क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन दे रहे हैं। तो हाउ मेनी H प्लस आयन, तो मोल्स ऑफ HCl क्या होगा, दैट इज M1V1, मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, दैट इज M2V2। बट हमें मोल्स ऑफ HCl और मोल्स ऑफ H2SO4 ना जाके हमें चाहिए मोल्स ऑफ H प्लस। मोल्स ऑफ H प्लस कितना होगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर हियर, 1, so I am writing N1 M1 B1 and what is moles of H plus here, that is nothing but how many are here, hydrogen 2, so N2 M2 V2। अब बस यही कॉन्सेप्ट में लगाना है। तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस आयन कितने हो गए, N1 M1 B1 प्लस N2 M2 V2। ठीक है, फिर से देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 1 मोल ऑफ HCl लिखा हो, 1 मोल ऑफ HCl, तो हाउ मेनी H प्लस आयन कितने होंगे, 1 मोल। यहाँ पे 1 मोल लिखा हो तो कितने होंगे, 2 मोल। सो वी हैव रिटन N1 एंड N2, जो भी वैल्यू होगी वो आप पुट कर दोगे आप, तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस आ गए, बस फॉर्मूला बन गया। फाइनल मोलारिटी of H plus ion is going to be N1 M1 B1 plus N2 M2 V2 divided by V1 plus V2। ठीक है, बस ये ऐसे ही करना है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बी N1 100 ml of 1 मोलर, 100 ml of 1 मोलर दोनों जगह, N1 की वैल्यू है 1, तो H प्लस आयन की फाइनल मोलारिटी क्या हो जाएगी, फाइनल दैट इज 1 मोलारिटी M1 N1 M1 M1 V1 100 plus N2 M2 V2 divided by V1 plus V2। This is 300 divided by 200, that is 3 by 2, 1.5 मोलर। समझ में आया H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैसे निकाला। अनदर एग्जांपल, लेट्स से अभी मैंने एक सॉल्यूशन लिया 100 ml ऑफ 1 मोलर NaCl, यहाँ पे लिया मैंने 200 ml ऑफ 2 मोलर MgCl2 और यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन लिया 300 ml ऑफ 3 मोलर AlCl3, इनको मिक्स कर दिया। फाइंड फाइनल Cl माइनस कंसंट्रेशन, फाइंड Cl माइनस कंसंट्रेशन इन फाइनल सॉल्यूशन। बताओ भाई, अभी आपको बताना है, जल्दी फास्ट। सर
सर सेकंड में MgCl है कि MgCl2 है? सॉरी MgCl2 है। ओके चलो 2 आंसर आ गए मेरे को, ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे सबके सही आ रहे हैं। देखो यहाँ Cl1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 1 इज 100, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दैट इज 100 प्लस यहाँ पे कितना होगा 200 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि N2 भी 2 है, सो दैट इज गोइंग टू बी 400 इंटू 2 दैट इज 800। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 इंटू 3 इंटू 3 है ना, N3 M3 and V3, so that is going to be over here यहाँ पे 900 into 300 that is 2700। total volume कितना होगा 100 200 300, so this is 600, so that is 3600 divided by 600 that is 6 मोल। करेक्ट। बहुत सारे बच्चों का आ गया ये आंसर, ठीक है। जिनका नहीं आया उन्होंने कुछ गलती की है, ठीक है। उन्होंने हो सकता है ये N1 N2 और N3 नहीं लिया हो, तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें बात आ गई नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस। मान लो हम एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हमें पता है कि H प्लस डिस्ट्रॉय या फिर हम बोल सकते हैं कंज्यूम OH माइनस। कैसे? H प्लस प्लस OH माइनस इज गोइंग टू फॉर्म H2O। तो हम क्या करेंगे, जब भी कभी कोई एसिड दे रखा है या मिक्सचर ऑफ एसिड दे रखा है और यहाँ मिक्सचर ऑफ बेस दे रखा है, तो पहले हम निकाल लेंगे मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आयन एंड मिलीमोल्स ऑफ OH माइनस आयन। और जब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो देख लेंगे कौन ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसी के हिसाब से फाइनल सॉल्यूशन आएगा, एसिडिक और बेसिक। तो अगर H प्लस ज्यादा है तो H प्लस के हिसाब से फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक आएगा, अगर OH माइनस ज्यादा है तो OH माइनस के हिसाब से सॉल्यूशन बेसिक आएगा। कुल मिला के क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंस निकाला जाएगा, है ना। तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी, इज गोइंग टू बी डिफरेंस ऑफ, कोई भी ज्यादा हो सकता है तो डिफरेंस लिख रहा हूं मैं, डिफरेंस ऑफ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस लेना है। मान लो यहाँ पे ये आया 10 और ये आया 4, तो आपने डिफरेंस ले लिया 6। मान लो उल्टा हो गया, ये आपने लिया 10 और ये आया 16, ठीक है, तो भी आपने डिफरेंस ले लिया। फाइनल सॉल्यूशन में देखना होगा, जो ज्यादा होगा उसी के हिसाब से फाइनल मोलैरिटी आएगी, बिकॉज दे आर गोइंग टू कंज्यूम ईच अदर। ये इसको खा जाएगा, एक दूसरे को ये खा जाएंगे, जो ज्यादा होगा वो कम वाले को खा जाएगा और H2O बना लेगा। तो बस इतना ही करना है। अच्छा एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो थोड़ा समझ में आएगा। 10 ग्राम NaOH
अच्छा 20 ग्राम NaOH in 500 ml plus 0.1 molar HCl in 200 ml। बताओ भाई क्या होगा यहाँ फाइनल सॉल्यूशन? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी फाइनल H+ और OH- आयन की, बताओ। इसको भी 200 कर लो, ठीक है? नहीं 200 तो बहुत हो जाएगा। चलो ये सॉल्व ऐसे ही करो। ओके आई गॉट आंसर 149। देखते हैं थोड़ी देर में। ओके तो इसमें हमने शायद कुछ होमवर्क पहले दे रखा था, लेकिन अब नया होमवर्क आप लोग लिख लो। आज तो हम डिस्कस कर नहीं पाए, कंसंट्रेशन टर्म पूरे नहीं आए हैं आपको, है ना? उसमें थोड़ा अभी थोड़ा और टाइम है, लेकिन ये गेट इक्विप टू जेई मेन ये पूरा करना है, ठीक है? तो अभी तक जो होमवर्क है आपको, वो क्या क्या करना है? यहाँ तक 62 तक राइट आपको सॉल्व करना है। ये कंसंट्रेशन टर्म वाला तो ये पूरी एक्सरसाइज हो गई खत्म। फिर ये गेट इक्विप जेई मेन में 40 क्वेश्चन हैं, ये खत्म करने हैं। ये मतलब मेनली आपका होमवर्क है। इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म वाले क्वेश्चन होंगे एक दो हैं, वो खत्म कर, वो छोड़ देने हैं। ये फाउंडेशन बिल्डर में मैं पहले दे चुका था कुछ होमवर्क, तो यहाँ पे 42 तक खत्म करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। एंड इस बुक में इतने सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप देखोगे, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हैं इस बुक में, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको आ ही जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। ये मिसलेनियस प्रॉब्लम भी ट्राई कर सकते हो 42 के बाद, ठीक है? ये मिसलेनियस प्रॉब्लम। फिर ये देखो अभी 3 एक्सरसाइज हम खत्म कर पाए, फिर है जेई एडवांस, ठीक है? जो लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है? दिस एक्सरसाइज इज अ लिटिल बिट बिगर। फिर एक्सपर्टाइज अटेनर भी है। फिर है विंडोज टू जेई मेन, तो 3 4 5 6 एक्सरसाइज। फिर है विंडोज टू जेई एडवांस 7th एक्सरसाइज।
ठीक है, तो 7 एक्सरसाइज हैं, आप 3 एक्सरसाइज अगर ढंग से कर लोगे तो आपको 4 5 6 आगे थोड़ा कर सकते हो। इट इज डिफिकल्ट, आई नो कि इतना टाइम निकालना, लेकिन अभी धीरे धीरे आप करना चालू करो। इनफैक्ट आई वुड से कि कुछ लोग तो इनमें से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर सकते हैं, ठीक है। आप मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये है, इनको सॉल्व कर सकते हो आप। सो ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। यहाँ देखो ये क्वेश्चन है 100 ml HCl, HCl, CaCl2 अभी बताया हमने, ऐसा राइट। CaNO3 whole twice, NaC2O4, आसान है। अब जेई एडवांस जो लोग थोड़े से और अच्छी तरह से कर रहे हैं, जेई एडवांस थोड़ा आगे चलते रहो। हम जैसे चल रहे हैं, हम तो पीछे चल रहे हैं, ठीक है। हम तो थोड़ा ही अपनी क्लास के हिसाब से डिस्कशन करा पाएंगे, सब जितना कर सकते हैं उसके हिसाब से। जो बच्चे थोड़े पीछे चलते हैं, लेकिन जो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, जैसे अभी गर्ल्स में 4-5 लोग लगातार मुझे आंसर दे रहे हैं, फिर बॉयज में 2-3 बच्चों के आंसर लगातार आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप यू कैन ट्राई जेई में। अभी 2 दिन छुट्टी है ना, 2 दिन कोई क्लास नहीं है, तो जेई मेंस मैंने दिया है होमवर्क के लिए, लेकिन आप जेई एडवांस भी ट्राई कर सकते हो, राइट। सो इन 2 दिन में आप इसका पूरा फायदा उठाओ, एनीवे चलो आ देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 220 ग्राम NaOH है, तो मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे? That is nothing but mass divided by molar mass, so that is 40, so 1/2, that is nothing but moles of NaOH। millimoles of, तो अब ये moles of NaOH हुए, तो moles of OH minus कितने हुए? इसमें NaOH में कितने मोल्स हैं OH के? 1, that's why 1/2। and millimoles of OH minus कितने हुए? that is nothing but 1/2 into 1000। why हमने millimole दिया है? क्योंकि यहाँ पे ml में दे रखा है, तो millimoles ही है, so that is nothing but 500। मोल्स ऑफ HCl कितना है यहाँ पे? इनफैक्ट मिलीमोल्स, क्योंकि तो यहाँ पे तो डायरेक्टली m into v, m यहाँ पे ml में, वॉल्यूम ml में है, so that is 20। so millimoles of H plus कितने हो जाएंगे? that is nothing but 20। फाइनल सोल्यूशन में क्या होगा? OH माइनस बहुत ज्यादा है, 500 है, और ये 20 है, तो क्या होगा फाइनली? OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालेंगे, कितनी होगी? 500 माइनस 20 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 500 प्लस 200, 700, so that is nothing but 480/700। और इससे अगर आप निकाल लोगे तो ये 0.68 समथिंग मोलर आ जाएगा, 68.685 मोलर। so that is the final concentration of OH minus is going to be। किसी का आया आंसर? ये नहीं आया, ठीक है। तो एक बात याद रखना है, जब ग्राम दे रखा है ना, तब मोल्स है, आपको मिली मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन बिग प्रॉब्लम। अगर आपने हाफ से इधर कर दिया तो गलत आ जाएगा आंसर। आया समझ में सबको? किसी को कोई दिक्कत? चलो फिर आज के लिए इतना ही, टेक केयर।